आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाकर आपको बता ही दिया हुआ है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है ना, उसका आवेदन यहाँ पे शुरू हो चुका है, जिसमें आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलती है, 5 लाख रुपए सब्सिडी मिलता है। ठीक है, तो इसका आवेदन शुरू हो चुका है। अगर आप अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो बड़ी आसानी से ऑनलाइन जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर एक प्रॉपर वीडियो बनाइए जिसमें बताइए कि कौन कौन से हमारे पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फॉर्म भरना चाहते हैं। साइबर कैफ़े वाले हैं जिनके दुकान पे जो है बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बताना पड़ता है कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भरेंगे। तो इस वीडियो में जो है आधिकारिक तौर पे आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए इसका बेनिफिट लेने की, एक्चुअल में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की डिमांड है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। बाकी फॉर्म भरना कैसा है वो तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि किस तरह से आप भर सकते हैं, क्या कुछ उसकी प्रक्रिया होने वाली है, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए पोर्टल पे आएंगे तो 25-26 के लिए जो आवेदन है ना शुरू कर दिया गया है, जो कि 25 फरवरी से शुरू हुआ है, और यहाँ पे 15 मार्च तक जो है शाम के 5 बजे तक फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग आपको जानकारी मिल गया। बाकी फॉर्म भरना है तो आपको जो उमेश टॉक पर लिंक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसके माध्यम से सभी जानकारी को चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी आपको जानकारी मिलेगा सही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सरकारी योजना में आपको देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026। इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा कि 10 लाख रुपये लोन मिलता है, 5 लाख सब्सिडी होता है, इंटरमीडिएट पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं, बिहार का स्थायी निवासी होनी चाहिए, और आपका जो उम्र है 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर ही सकते हैं। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म को भर लीजिएगा। नीचे यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा, बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। देखिए फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको जो है डॉक्यूमेंट का यहाँ पे सूची आपको देखने को मिलेगा। यही डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट रेडी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप साइबर कैफे वाले हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर ChatGPT से एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट बनवाकर अपने दुकान पर लगा दीजिएगा। कोई आएगा तो वो देख लेगा कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने हैं। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अगर कोई महिला है उनकी स्थिति में जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं रहेगा। अगर कोई महिला है तो मान लीजिए कि महिला का फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे जाति जो प्रमाण पत्र में स्टार मार्क लगा हुआ है नहीं हट जाएगा। ठीक है, तो महिलाओं को नहीं देना है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अगर पुरुष हैं तो अपना जो जाति प्रमाण पत्र है देना है। किस कैटेगरी में, अगर आप जनरल छोड़ के किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र है ना देना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो जाति बनवा लीजिएगा। अब जाति कब का होना चाहिए, तो जाति जो है कभी कभी होगा चल जाएगा, हालांकि ऑनलाइन बना होना चाहिए, ऑफलाइन वाला नहीं चलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे मैट्रिक 10वीं का प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र जिसमें आपका जो जन्म तिथि अंकित है ना वो आपके पास होनी चाहिए। तो मैट्रिक का जो मार्कशीट है फिर सर्टिफिकेट है, दोनों में जो है डेट ऑफ बर्थ होता है। डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए, एज प्रूव करने के लिए आपको देना पड़ता है। तो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है ना उसको भी यहाँ पे देना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है उसको स्कैन करके अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष प्रमाण पत्र, अगर आपके पास इंटरमीडिएट है तो उसको डालेंगे, नहीं तो ITI डिप्लोमा किए हुए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। तो ये भी सर्टिफिकेट आपको देना है, कंपलसरी है, ये लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट पास ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मान लीजिए आपने इंटर के बाद ग्रेजुएशन किया हुआ है, PG किया हुआ है, BTech किया हुआ है, जो भी आपका हायर एजुकेशन है ना उसको भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि देना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप मान लीजिए कि बताएंगे कि हाँ हम हायर एजुकेशन भी किए हैं तो उसकी जानकारी आपको देकर उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं दे भी देना चाहिए आपको, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें हैं, देना चाहिए, उससे प्रेफरेंस आपको आगे चल के मिल सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आवासीय प्रमाण पत्र, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, बिहार का अस्थायी निवासी होने के प्रूफ में आपको आवासीय प्रमाण पत्र जो निवास प्रमाण पत्र है ना वो देना पड़ेगा। ये कब का बना होना चाहिए, तो 2025-26 वित्तीय वर्ष का बना होना चाहिए, यानी कि मार्च से लेकर इस मार्च के बीच में का बना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने मार्च 2025 का भी बनवाया हुआ है ना तो वो भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नए बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आपने नहीं बनवाया हुआ है तो बनवा लीजिएगा, इंस्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। बाकी यहाँ पे प्रोफाइल फोटो में क्या है ना कि यहाँ पे सीधे आपका कैमरा से फोटो क्लिक होगा। जो भी आप सिस्टम से फॉर्म भर रहे हैं ना उस सिस्टम में कैमरा चालू होगा और उसके माध्यम से आपको फॉर्म को भरना होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए प्रोफाइल फोटो के अलावा आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे लगेगा। जो भी आपका वाइट पेपर होता है उस पर सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। सिग्नेचर भी आपको देना पड़ेगा जिनका फॉर्म भर रहे हैं। तो बस यही मेजर कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, ना ही यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको देने हैं। क्यों नहीं देने हैं, क्योंकि आधार लिंक से ही आपको पेमेंट होगा, और जब आपका सेक्शन होगा ना, तो उस समय आपको अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, जो कि अपने जो फॉर्म होगा जिसके नाम से आप अपना बिजनेस करेंगे उसके नाम से अपना GST बनाएंगे, फिर अपना उद्यम का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और उसके बाद करेंट अकाउंट खुलवाकर आपको देना होगा, उसके बाद ही आपको पेमेंट मिलेगा। तो अभी जो है ना आपको GST देना है, और ना ही यहाँ पे उद्यम देना है, और ना ही अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देना है, ध्यान रखिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट अभी आपको नहीं देना है। इसके लिए आप चिंता मत करिएगा कि हमारा अकाउंट नंबर नहीं लग रहा है तो पैसे कैसे मिलेगा। भाई अभी तो फॉर्म भर रहे हैं,
फॉर्म भरने का मतलब ये थोड़ा हो गया कि आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा। जब आपका सेक्शन होगा, पास हो जाएगा, उस समय आपसे अकाउंट मांगे जाएंगे और कहीं ना कहीं करेंट अकाउंट आपसे मांगे जाएंगे आपके फॉर्म के नाम से, जो दुकान का अपना जो अपने बिजनेस का नाम रखिएगा उसके नाम से। तो अगर आप जाएंगे करेंट अकाउंट खुलवाने तो आपके पास जीएसटी उद्यम होना चाहिए, उसी के भी यहाँ पे आपका जो है करेंट अकाउंट खुलेगा, तब यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, फिलहाल फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। तो यही डॉक्यूमेंट आपको देना है। बाकी यहाँ पे लिंक आपको मिल रहा है, जो भी इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो भी कार्य की सूची है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से आप बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए SC ST का जो संकल्प वगैरह वगैरह है वो देख सकते हैं यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे इनका नोटिफिकेशन है इसमें देख सकते हैं कौन कौन से, या फिर फॉर्म भरेंगे तो उस समय भी आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार का जो है बिजनेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें ज़रूर बताएं।